श्री प्रभु परम प्रभु की अनुकंपा से जो भगवान को मिलना चाहते हैं या जिन्होंने चाहा है, सच्चे प्रेम से भगवान उनको मिले हैं। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं मिले हों, लेकिन भगवान किसी न किसी गुण पर रीझते हैं। कोई न कोई तो गुण ऐसा होना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। ये हम नहीं सोचते। घर में भी किसी में रहे और घर का मालिक हमसे दुखी रहे तो फिर हम कैसे रह सकते हैं घर में? घर में तो तभी रह सकते हैं जब घर का मालिक प्रसन्न हो। तो ये घर रूपी शरीर में जो जीव रहता है, इस जीव के साथ इस घर में मालिक भी रहता है, और वो मालिक प्रसन्न रहेगा तो ये शरीर रूपी घर भी सुरक्षित रहेगा। इसकी भी डेंटिंग पेंटिंग होती है, कहां? मंदिरों में, सत्संगों में, ज्ञान की दीवारों में। जब ये डेंटिंग पेंटिंग इसकी होती रहेगी तो ये भी सुरक्षित रहेगा और चलता रहेगा। इस धरा पर मनुष्यों ने बड़े बड़े नियम लिए हैं और उन नियम के कारण अपना सब कुछ त्याग दिया है, तब जाके वो कहीं उनका नाम जगत में हुआ है, तब ही वो चमके हैं। जीना मरना, खाना पाखाना जुटाना, खाना पाखाना जुटाना, इसी में मनुष्य चलते रहते हैं। कमाना, खाना और पाखाना, इससे अलग और कुछ समझ में आता ही नहीं है। जो चतुर मनुष्य होते हैं वो मान और सम्मान को भी देखते हैं साथ साथ। खाना, कमाना, पाखाना और मान और सम्मान, ये दूसरे श्रेणी वाले हैं जो मान सम्मान देखते हैं इनसे अलग ऊपर उठकर, और उनसे भी ऊपर उठकर देखते हैं कि इस जगत को किसने बनाया है, हम कहां से आए हैं, कहां जाना है। ये फिर उससे ऊपर उठकर देखा जाता है। जो ये देखता है और नियम लेता है, भगवान उसके नियम की परीक्षा भी लेते हैं। पीतल की परीक्षा नहीं होती, सोने की ही कसौटी होती है, हीरे की ही परख होती है। जब कोई सोना होता है तो उसको कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है, और सोना बनने का तात्पर्य है कि भगवान की शरण में जाना। बाकी का तो सब लोहा तावाई है जो संसार के कार्य में व्यस्त है। जब खरा सोना बनता है तो भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। खरा सोना बनने के लिए नेम और प्रेम दोनों आवश्यक है। एक ऐसे भक्त की कथा आप श्रवण करेंगे कि बड़ा आश्चर्य होगा कि धन्य है ऐसे ऐसे भक्त और संत इस पृथ्वी पर हुए। उनका चरित्र देखे तो हम तो उनकी बराबर कहीं पासंग भी नहीं बैठते। जो आज कहा जाता है कि सदा व्रत बट रहा है, सदा व्रत का मतलब समझते हैं कि सदा व्रत बट रहा है, पाइए लीजिए कितना भी लीजिए। ये कोई कहानी नहीं है, सच्चाई है। सदाव्रत नाम का एक भक्त हुआ था, जाति का बनिया था, वैश्य। दोनों पति पत्नी भगवान की सेवा पूजा करते थे। ध्यान में आया कि बिना गुरु के कल्याण नहीं है। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा जी के समान शक्ति हो, चाहे शंकर जी के समान शक्ति हो, फिर भी उसको गुरु करना पड़ेगा। अगर गुरु नहीं करेगा तो उसका भव सागर से तरना निश्चित नहीं है। ये रामायण के मत के आधार से कहा गया है कि बिना गुरु के कोई तर नहीं सकता।
तो सदाव्रत बनिया ने और उसकी घरवाली ने ऐसा विचार करे गुरु की तलाश की, गुरु के दर्शन किए, मिले और उनसे दीक्षा ली। सदाव्रत जी ने और उसकी पत्नी ने पूछा, गुरुजी ये दीक्षा किस लिए ली जाती है? अब पूछा जाए किसी से, कहा कि संकटों को दूर करने के लिए ली जाती है, कोई कहेगा कि धन प्राप्ति के लिए ली जाती है, कोई कहेगा कि विवाह हो जाए उसके लिए ली जाती है, कोई कहेगा कि मकान बन जाए उसके लिए ली जाती है। नहीं, गुरु दीक्षा सिर्फ भगवान को प्राप्त करने के लिए ही ली जाती है, ज्ञान के लिए ली जाती है, वैराग्य के लिए ली जाती है और भक्ति के लिए ली जाती है। सदाव्रत जी ने पूछा कि गुरुजी ये दीक्षा किस लिए है? गुरुजी ने कहा कि बेटा ये भगवान को प्राप्त करने का विधान है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। सदाव्रत ने कहा, गुरुजी भगवान जल्दी प्रसन्न हो ऐसा कोई उपाय है? तो सदाव्रत जी को कहा कि हाँ ऐसा उपाय है। भगवान के प्यारे हैं संत, साधु, भक्त, जब कोई उनकी सेवा करता है तो भगवान अत्यंत जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि रामचरितमानस में कहा है कि मानत सुख सेवक सिभकाही, सेवक बैरो बैरो अधिकाही। जो भगवान का सेवक होता है उसकी सेवा करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, और जो भगवान का सेवक होता है उससे बैर करोगे तो भगवान जल्दी क्रोधित हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, सब पलट देंगे। तो अब तो सदाव्रत और उनकी पत्नी ने कहा, ठीक है महाराज, आप कह रहे हैं हम साधु संत भक्तों की सेवा में अपना जीवन खपा देंगे, पर भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। फिर गुरुजी ने कहा कि सदाव्रत, साधु संतों की सेवा करने में कष्ट होता है, कभी कभी मन दुखी भी होगा, पर दुख को लाना मत, मन में भाव मत समझना, न्यून मत समझना। संतों की सेवा बरकरार करते रहना चाहिए, कितना भी दुख आए। ऐसा नहीं कि संसार की तरफ से दुख आए, संतों की तरफ से भी दुख आ सकता है, मन तुम्हारा दुखी हो सकता है। कहीं तुम ऐसा दुख महसूस करके संतों की सेवा बंद कर दोगे तो भगवान प्रसन्न नहीं रहेंगे। सदाव्रत जी ने कहा कि गुरुजी हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार हमारे द्वारा संत भक्त गुरु का अपमान न हो। यही बात उनकी पत्नी ने भी कही। दोनों ने साधु सेवा बड़े प्रेम से की। अपने धन का आधा हिस्सा संतशाला में और संतों की भोजन प्रसादी में सदा व्रत बांटने में, कोई आए कोई खाए, ये विधान कर दिया। बहुत प्रकार से साधु संतों की सेवा, जैसा संत वैसी सेवा उसके लिए करने लगे। कोई धन की कहे तो धन की सेवा करे, कोई तन की सेवा कहे तो तन की सेवा करे, कोई खाने पीने की वस्तु की, जैसी कोई सेवा कहे सदाव्रत जी उसी प्रकार से सेवा करने लगे। कुछ समय बाद एक साधु भेष उनके यहां आया और वो प्रसाद आकर के बड़ा प्रसन्न हुआ सदाव्रत जी का, और उनका मन प्रसाद में ऐसा लगा, ऐसा सुख मिला कि उन्होंने विचार किया दूसरी जगह कहाँ घूमेंगे, भटकेंगे। भोजन के लिए और भजन के लिए ही तो हमें घूमना पड़ता है, यहाँ तो हमें भोजन भी मिल रहा है और भजन को समय भी मिलेगा, तो वहीं रुक गए। अच्छी प्रकार से भोजन करें और भजन करें। उन सदाव्रत जी का इकलौता एक बेटा था। जो संत आए थे उनसे उनका लगाव हो गया धीरे धीरे। जब कोई संत रहता है तो घर के व्यक्ति उससे लगाव में जुड़ जाते हैं। तो उनका बेटा धीरे धीरे जुड़ गया, उसके साथ खेलने लगा, उसके साथ जालने लगा, बैठने लगा, बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन वो बनिया पैसे वाला था, उसका बच्चा
स्वर्ण के आभूषणों से लदा रहता था। एक दिन उस महात्मा के मन में लालच आ गया आभूषणों का, और विचार किया इसका वध करके और इन आभूषणों को लेकर के यहां से भाग चलो। उस बच्चे को वो खिलाने के उद्देश्य से बाहर ले गया घर से, और जंगल में जाके उसको गड्ढा खोद कर मार कर गाड़ दिया और उसके सारे आभूषण लेकर कहीं दूसरी जगह छुपा दिए। और मन में गिलानी से युक्त सदाव्रत जी के घर ही पहुंच गया। वहां बैठ करके भोजन प्रसादी की और वहां रहने लगा। अब काफी समय बीत गया, बच्चा नहीं आए तो घर वालों को बड़ी चिंता होने लगी। सदाव्रत की पत्नी कहने लगी, महाराज देखो बेटा अभी नहीं आया है, कहाँ है, किसने अटका रखा है, आभूषण है उसके गले में, कहीं ऐसा नहीं हो आभूषणों के लालच से किसी ने बच्चे को रख लिया हो। नौकरों को भेजा, खुद सदाव्रत गए, और वो साधु वेश जिन्हें मार दिया था वो भी ढूंढवाने में लग गया। बाहर से दुख करे, अंदर तो उसे सब पता ही था। अब उसे ढूंढते ढूंढते काफी समय हो गया, शाम होने को आ गई, कहीं कोई अता पता नहीं। तो राजा के पास खबर भेजी। राजा ने अपना डोंडी पिटवा दी पूरे नगर में कि सदाव्रत का बालक कहीं गायब हो रहा है, किसी ने रोक रखा है। उसके शरीर पर जितने आभूषण है, रोकने वाले को वो सब आभूषण दे दिए जाएंगे और उससे दूना दिया जाएगा और महाराज की तरफ से इनाम दी जाएगी। उस बच्चे को सदाव्रत के घर पहुंचा दिया जाए। अब तो सब ढूंढने देखने में लग गए, कहीं हो तो पता चले। लेकिन इस बात को सुनकर के एक सन्यासी आया, कहा कि सदाव्रत के यहां। सदाव्रत से कहा कि महाराज मैं आपके बच्चे के विषय में जानता हूं। सदाव्रत ने पूछा, बच्चे के विषय में जानते हो, कहां है? बोला चलो मैं दिखाता हूं। उस सन्यासी ने उस महात्मा को गाड़ते हुए देख लिया था। वो सन्यासी उसी जगह पर ले गया और वहां गड्ढा खोदा तो बच्चा निकला, मुर्दा था। अब तो सदाव्रत और उसकी पत्नी और साथ में रहने वाले बच्चे को देख देख कर रोने लगे। सन्यासी ने कहा कि देखो, मारने वाला कोई और नहीं, तुम्हारे साथ में जो रहता है साधु भेष, ये दुष्ट प्रवृत्ति का राक्षस, इसने ही तुम्हारे पुत्र का वध किया है। सदाव्रत को गुरु महाराज के वचनों पर ध्यान चला गया। कहा कि कोई साधु संत कितना भी दुखी करे, लेकिन मन में दुख मत लाना, उनको प्रति न्यून भाव मत रखना, ये ठीक नहीं रहेगा। भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। सदाव्रत तो जानते हैं कि संसार आता जाता है, पत्नी भी आएगी चली जाएगी, पुत्र आते हैं चले जाते हैं, मैं भी आया हूं चला जाऊंगा, लेकिन एक स्थिर भगवान है। भगवान अगर प्रसन्न हो जाए तो इससे भला और कोई काम नहीं। तो उस सन्यासी से सदाव्रत जी कहने लगे कि इसको पकड़ लो अपने साथ वालों से। सन्यासी को कैद करा दिया। सन्यासी ने सदाव्रत से कहा, महाराज मेरा तो कोई दोष नहीं, मैंने तो कोई वध नहीं किया, फिर आप मुझे क्यों पकड़वा रहे हैं, मैंने तो आपको बताया है। सदाव्रत ने चुपके से कहा उससे, सुन, मैं तुझे इस अपराध से मुक्त कर सकता हूं अगर तू यहां से चुपके से चला जा और इस साधु का नाम मत ले किसने मारा है। सन्यासी ने कहा, महाराज ठीक है, मैं क्यों नाम लूंगा, अब तो बिल्कुल नहीं लूंगा जब मैं पकड़ा जा रहा हूं तो। सन्यासी चुपचाप छूट कर भाग गए और वो साधु भेष वाला सज्जन सदाव्रत और उसकी पत्नी और सब लोग उस बच्चे को निकाल करके घर लाए। घर से ले जाकर संस्कार किया शमशान में और फिर लौट कर घर सब लोग आ गए। साधु वेशधारी जो सज्जन था
वो मन में बड़ा दुखी हो रहा था, ग्लानि हो रही थी उसके मन में कि मैंने ये क्या कर डाला। लोभ रूपी राक्षस ने मेरी मति को कैसा बिगाड़ दिया कि मैं जिसके यहां खा रहा हूं, जिसके यहां रह रहा हूं, और उसके यहां मैंने ऐसा कृत्य किया, उसी के वंश को नष्ट कर दिया। हे भगवान, मुझे तो कभी कोई माफी मिल ही नहीं सकती। ये भाव उसके मन के अंदर चल रहे थे। उसी समय सदाम्रत जी अपनी पत्नी के पास गए और पत्नी से कहा, देवी, जो होना था सो हो गया। अब तुम इनके विषय में कुछ मन में न्यून मत लाना कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया है। जब तक ये यहां रहे तब तक इनकी अच्छी प्रकार से सेवा करना। सदाम्रत की पत्नी कितनी धन्य थी, कितनी सुयोग्य थी। उसने कहा, महाराज आप न्यून की बात कहते हैं, मैं तो यहां तक कहती हूं कि हमारी एक कन्या है और इस कन्या का विवाह इसके साथ कर दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। क्यों कि इन संत को पता चल गया है कि हमारा बच्चा इनके द्वारा मारा गया है और ये सारा दोष अपने ऊपर ले रहे हैं, इनको बहुत दुख है, और उस दुख को दूर करने का एकमात्र यही उपाय है कि हमारी जो कन्या है इसका विवाह इसके साथ कर दिया जाए। अब तो सदाम्रत जी सुन करके अपनी पत्नी के चरणों में लौट गए कि देवी, तूने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी यही चाहता था, पर मैं डर रहा था तो उससे कहने के कारण। अब तो दोनों पत्नियों ने विचार करके उस साधु के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। जब विवाह हो रहा था, उस साधु की मन के अंदर वो दुर्गति हो रही थी कि वो कल्पना से बाहर की वस्तु है। विवाह हुआ। सदाम्रत और उसकी पत्नी ने कहा कि महाराज, अपने मन में कोई तुम गिलाली मत रखना। लोग कहते हैं, आप भी मन में सोचते हैं कि आपने हमारे पुत्र का वध किया है, पर हम आपको दोष नहीं देते। कोई हमारा पुत्र आपने नहीं मारा, ये तो सब ठाकुर की लीला है। ऐसे सुंदर भाव से सब रहने लगे और उस साधु के साथ जो विवाह किया था, उस साधु जब जाने लगे तो कहा कि महाराज, हम जिए जब तक तो आप हमारी पुत्री के साथ यही रहिए, हमारे मरने के बाद ये सब कुछ आपका है, आपके जी में आए सो करना। अब तो वो साधु भी वही रह गए, सेवा करने लगे। कुछ दिन बाद उनके गुरु को ये खबर मिली, सदाम्रत जी के गुरु को खबर मिली। गुरु सदाम्रत से मिलने के लिए उनके नगर में आए। कुछ तो भगवान की कृपा से उनको पता चल ही गया था, कुछ नगर में आते ही लोगों ने कह दिया कि तुम्हारे शिष्य के साथ ऐसा ऐसा एक संत ने कर दिया है। सदाम्रत के पास पहुंचे, पूछा, बेटा कुशल हो? सदाम्रत ने दंडवत प्रणाम किया। उसकी पत्नी ने दंडवत प्रणाम किया। हाँ महाराज, हम कुशल से हैं। चरणामृत लिया। सदाम्रत को कहा कि मुझे ऐसा लगता है तुम दुखी से लग रहे हो। सदाम्रत ने कहा, महाराज नहीं, आपको जो भाव हमारे अंदर दुख का दिख रहा है वो तो आपको दर्शन किए बहुत समय हो गया। उस दुख के, विरह के दुख के कारण हमारा मन दुखी है और कोई संसार का दुख आपकी कृपा से हमें विचलित नहीं कर सकता। उनके गुरुजी ने कहा, एक बेटा था तुम्हारा, वो कहां है? सदाम्रत ने कहा कि महाराज, इस संसार में काल तो हर समय चिपका ही रहता है, पता नहीं कब किसको काल उठा ले और कब चला जाए। तो उसको भी काल ने उठा लिया और उसका स्वर्गवास हो गया है। जब उनके गुरुजी ने पूछा कि स्वर्गवास कैसे हुआ, क्या कारण रहा, सदाम्रत जी ने कुछ नहीं कहा। महाराज, प्रभु की इच्छा है, जैसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन गुरुजी तो सब जानते थे। सदाम्रत को और उसकी पत्नी को और उस संत को
कुछ लोगों को साथ लेकर के शमशान पहुंचे, कहा कि जहां तुमने अपने पुत्र का संस्कार किया है वहां हमें ले चलो। गुरु महाराज वहां पहुंचे और वहां जाकर के भगवान को स्मरण किया कि हे प्रभु, इस मेरे शिष्य ने मेरे कहे के अनुसार अपना जीवन यापन किया है, आपने इतनी बड़ी इसकी कसौटी ली है कि इसके पुत्र को किसी संत के द्वारा वध करा के आपने इतनी बड़ी कसौटी इसकी ली है। प्रभु, अब ये तो पास हुआ है कि नहीं हुआ है ये तो आप जाने। अगर ये पास हुआ हो आपकी नजर में तो हे गोविंद, इसका पुत्र तुरंत यहीं से प्रकट हो जाए, जीवित तो हो जाए। ऐसा सुनते ही सदाव्रत का पुत्र जिस जगह पर संस्कार किया था प्रकट हुआ, निकला और मां पिता के पास दंडवत प्रणाम करते हुए पहुंचा। सदाव्रत जी के प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। बोलो संत महाराज की। तो जीवन में भगवान को प्रसन्न करना है तो कसौटी तो देनी पड़ेगी, बिना कसौटी के कुछ नहीं होगा। संत की आज्ञा का पालन, गुरु की आज्ञा का पालन, माता पिता की आज्ञा का पालन, ये सब कसौटी ही तो है। जो इस कसौटी पर पार उतरता है भगवान को प्रसन्न कर लेता है और फिर वो संसार में उसका नाम अमर हो जाता है। झंडा फरर फरर फोरा